ॐ श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। 24 से 31। न भः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवयथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। विश्व में सर्वत्र अणुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। दंष्ट्राकरालानि चैते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि अर्थात काल के लिए भी अग्नि है परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेश हैवावनिपालसंघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण अर्थात जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग देखें। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखं
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों की बहुत से जल प्रवाह अर्थात अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। लेलीयशीघ्र शयमान है समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तयोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुख में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा, आखिया ही ने को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तम्। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ, अर्थात जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, ओम श्री सद्गुरुदेव